वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट रेहान और आप देख रहे हैं आपका पाकिस्तान टीवी। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं एक पेट शो पे जहां पर जर्मन शेफर्ड डॉग्स का कंपटीशन करवाया जा रहा है। आइए देखते हैं ये कंपटीशन कैसे करवाया जाता है। सर, पहले तो सबसे पहले बताएं कि इस शो का मकसद क्या है? अच्छा, इस पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में डिफरेंट किस्म के डॉग शोज़ होते हैं। और ये जो आज आप देख रहे हैं ये भी एक डॉग शो है। और डॉग शोज़ दो तरह के होते हैं। एक डॉग शो स्पेसिफिक ब्रीड से रिलेटेड होता है और एक डॉग शो जिसमें तमाम ब्रीड्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ये जो डॉग शो है इसमें सिर्फ जर्मन शेपर्ड्स पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी फिर एवेलुएशन करने के लिए इस तरह के शोज़ ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। ठीक है। और ये आप कह रहे हैं कि ये स्पेसिफिक क्लब है आपका, इसी तरह के पाकिस्तान में और भी क्लब्स हैं? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में डिफरेंट ब्रीड्स के क्लब्स हैं। लैब्राडोर्स के क्लब हैं, जर्मन शेपर्ड का क्लब है, पग का क्लब है, पॉइंटर्स का क्लब है, गन डॉग्स का क्लब है। तो इस तरह बहुत सारे क्लब हैं जो ब्रीड्स के क्लब हैं। और फिर एक कैनल क्लब ऑफ पाकिस्तान है जिसके अंडर तमाम ये ब्रीड्स आती हैं। ठीक है, मतलब वो इनका हेड है, वो इनका एक हेड है। ठीक है। ये जो शो हो रहा है ये मतलब आपके क्लब का है? ये जर्मन शेपर्ड डॉग क्लब ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है। जो कि जर्मनी के क्लब SW से रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान कैनल क्लब के साथ भी रजिस्टर्ड है, उसके अरेंजमेंट के अंडर हो रहा है। ठीक है। ठीक है। आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि ये जो आप शो करवा रहे हैं इसमें जो डॉग्स की जो आप क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, कौन कौन से तरीक़ेकार हैं जो चेक करते हैं उनसे आप? देखें, जर्मन शेपर्ड जो ब्रीड है ये जर्मनी में डेवलप की गई थी प्राइमरीली जो लाइफ स्टॉक है उसके प्रोटेक्शन के लिए और उसके ख्याल रखने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उसके ख्याल रखने के लिए। लेकिन वक्त के साथ साथ ये ब्रीड फिर सिक्योरिटी पर्पसेस में भी यूज़ होना शुरू हो गई, पुलिस वर्क में यूज़ होना शुरू हो गई, आर्म्ड फोर्सेस में यूज़ होना शुरू हो गई। तो इसको एवेलुएशन के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। जो सबसे बेसिक प्रोसीजर है वो है एक डॉग शो। डॉग शो में ये होता है कि जो डिफरेंट डॉग्स हैं वो आ जाते हैं और ये जो जजेस हैं जो इसको पीछे जज कर रहे हैं ये एक्सपीरियंस लोग हैं जिनका 10 साल, 15 साल, 20 साल का डॉग्स को जज करने का एक्सपीरियंस है। वो इसको एवेलुएट करते हैं कि डॉग का साइज़ ठीक है, उसका हड्डी ठीक है, उसका बॉडी उस काम करने के लिए ठीक है और उसका टेम्परामेंट ठीक है, उसमें कोई डर का कुछ असरात तो नहीं है। और वो उसको एवेलुएट करने के डिफरेंट तरीके हैं जो वो तरीके आजमाते हैं और उससे वो एवेलुएट करते हैं। सबसे बेसिक तरीका तो ये है कि वो डॉग को रिंग में लेके आते हैं, उसको खड़ा करते हैं, उसका कद नापते हैं, उसका साइज़ नापते हैं, उसको चला के देखते हैं कि उसके पैरों में कोई फ़र्क तो नहीं है, उसके कमर में कोई फ़र्क तो नहीं है। उसके अलावा वो गन के टेस्ट करते हैं, टेस्ट से देखते हैं कि कहीं कुत्ते में डर खौफ की कोई अलामात तो नहीं आ रही। उसके अलावा वो ये देखते हैं कि जो ओनर है उसके साथ उसकी अटैचमेंट कैसी है, उसकी कॉल पे उसका रिस्पॉन्स कैसा है। ये इनिशियल एवेलुएशन। ठीक है। जो डिटेल्ड एवेलुएशन है उसके लिए फिर बाइट वर्क है, उसमें फिर मतलब हैंडलर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन्होंने ड्रेस पहने होते हैं, उनके हाथ में छड़ियाँ होती हैं, वो डिफरेंट तरीके हैं। फिर वो एक लंबा प्रोसीजर है। वो जैसे जैसे डॉग को आप मतलब स्पेशलाइज फील्ड में लेते जाते हैं उसको एवेलुएशन के तरीके भी उसी तरह तब्दील होते जाते हैं। चलिए ठीक है। ये इनका जो रिकॉर्ड है वो कैसे मेंटेन करते हैं? इतने ज़्यादा डॉग्स हैं, इनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जितने भी डॉग्स इस क्लब के अंदर रजिस्टर होते हैं उनका एक प्रॉपर डेटाबेस है। GSTCP.org पे अगर आप जाएं तो ये तमाम डॉग्स का आपको डेटाबेस मिल जाएगा। ये वेबसाइट बनी हुई है इनकी? ये वेबसाइट बनी हुई है, उसमें तमाम डॉग्स का आपको डाटा मिल जाएगा। डॉग का नाम क्या है, उसकी माइक्रोचिप नंबर उसमें कौन सा है, उसके पेरेंट्स कौन थे, उसका ओनर कौन है, उसको ब्रीड किसने किया, ये सारा डाटा आपको उधर अवेलेबल है। उसके बाद जब ये शोज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो शोज़ में इनके क्या रिज़ल्ट आते हैं, किस पोजीशन पे जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको
उस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि हमारी जो एक आईडी कार्ड होता है उसी तरह इनका जो ना टोटल आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे मौजूद है। हाँ, और जिस तरह एक आइडेंटिफिकेशन होती है उसी तरह इस हर डॉग की आइडेंटिफिकेशन जो कि उस क्लब के साथ रजिस्टर है वो आपको उधर मिल अच्छा, जाएगा। ये रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है इसके लिए? बिल्कुल, डॉग का रजिस्टर होना ज़रूरी है, डॉग के माँ बाप का रजिस्टर होना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि बाहर से कोई भी डॉग जो जर्मन शेफर्ड हो चाहे, लेकिन वो आपके क्लब में अंदर ऐसे नहीं मतलब कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? वो ऐसे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसको पहले जो रजिस्ट्रेशन के प्रोटोकॉल हैं, जो तरीकाकार हैं, वो सारे फॉलो करने हैं, फिर वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका मतलब इसी की ब्रीड में से किसी को कोई जो है ना वो खरीदना पड़ेगा जो पेट है? इसी ब्रीड में से उसको वो लेना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा या उसको कहीं से लेके आना पड़ेगा बाहर से या इधर जो ब्रीडर है उनसे, फिर वो उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। वो फिर ऑनर्स के पास वो डॉग्स आ जाते हैं। वैसे मैक्सिमम आप क्या बता सकते हैं, लोएस्ट और मैक्सिमम कीमत क्या है इनकी, प्राइस क्या हो सकती है इनकी? देखें, ये तो एक शौक की चीज़ है, इस पे प्राइस टैग तो इस तरह नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये है कि जर्मन शेपर्ड जो जर्मनी में सेल होते हैं, बाकी कंट्रीज़ में जाते हैं, उसमें 2 लाख 3 लाख यूरो तक के डॉग्स होते हैं जो कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं जी। लेकिन पाकिस्तान में भी ये डॉग्स जो हैं काफ़ी कीमत पे ख़रीदे और बेचे जाते हैं, अगर कोई ओनर राज़ी हो उसको बेचने या ख़रीदने पे। अच्छा, ठीक है। अगर फर्ज करें कोई एवरेज क्या प्राइस है, अगर आप एक एवरेज प्राइस रेंज जेन में रखें तो आप 35,000 30,000 से लेके 1.5-2 लाख तक जेन में रखें फॉर अ गुड पपी, छोटा जो बच्चा है। और रजिस्ट्रेशन करने की कोई फीस वगैरह है कि? हाँ, रजिस्ट्रेशन की डिफरेंट फ़ीस हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, वो आप जो क्लब है उसके साथ जब रब्ता करते हैं तो उधर से वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो शेयर कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो आप जहाँ पे भी शो करें इनको कॉल भी आ जाती है कि यहाँ पे शो आप अपने? देखें, जो भी क्लब के मेंबर्स हैं उनको SMS से, मैसेजेस से, ईमेल से, डिफरेंट मीडियम से सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहती है। इसका मतलब यहाँ पे इस टाइम जो शो हो रहा है सियालकोट में, यहाँ पे ओवरऑल पाकिस्तान से सब लोग आए हुए हैं कि? पाकिस्तान से देखें इस वक्त यहाँ तकरीबन 71 डॉग्स आए हुए हैं और ये 71 डॉग्स पेशावर से लेके मुल्तान तक से आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, किसी सिटी से 5 हैं, किसी से 10 हैं, किसी से 15 हैं। हमारे लोकल सियालकोट में बहुत अच्छे जर्मन शेपर्ड्स हैं, 20-22 डॉग्स सियालकोट में हैं। तो इस तरह करके ऑलमोस्ट आप समझिए कि पूरे पाकिस्तान से डॉग्स आते हैं। सर बहुत बहुत थैंक यू आपका हमें वक्त देने का, और बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे। नाज़रीन को भी कहेंगे कि ये जो शोज़ होते हैं, आप बता दें कि शोज़ कैसे फॉर्म अगर पता करना हो कि कैसे शोज़ होते हैं? हाँ, देखिए, इन शोज़ के लिए आप ये है कि आप जर्मन शेपर्ड डॉग क्लब ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उसको आप फॉलो अप रखें और फेसबुक का उनका जो पेज है उसको लाइक कर लें। ठीक है। और उस पर आप वक्तन फ़वक्तन विज़िट करते रहें तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम ऐसी सारी जो शोज़ हैं, डॉग शोज़ हैं, जो भी बेस्ट शोज़ हैं, उनको कैप्चर करते रहेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए आपका पाकिस्तान टीवी। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल आपका पाकिस्तान टीवी।